वेयर इज द प्रूफ? प्रूफ मैं खुद हूं योर ऑनर। मैं आई विटनेस हूं। इसका मतलब तुम घटना स्थल पर मौजूद थे और इन चारों को तुमने दीप्ति करते हुए देखा? 5 4 नहीं 5 लोग थे। दीप्ति का मर्डर और करने वाले 5 लोग। वो 5वां गुनहगार और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। हम 5 ने मिलकर उसे किडनैप किया। हम 5 ने मिलकर उसे जानवरों की तरह टॉर्चर किया। उसके शरीर में सुइयां चुभोई, ब्लेड से उसके शरीर पर अनगिनत वार किए, एसिड से उसे जलाया और 1 नहीं 2 नहीं 40 दिन तक उसे नर्क के अंदर रखा। हमसे मौत की भीख मांगती थी वो, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाती थी हमें अंदर से सुकून मिलता था। हम तो वैसे दरिंदे हैं सर। क्यों मैं जिंदगी और मौत के कगार पर खड़ा था, तब मुझे उस लड़की के दर्द का एहसास हुआ। मुझे पछतावा होने लगा मुझे मर जाना चाहिए। जीने का क्या हक है मुझे? इस देश के करोड़ों लोग इस कोर्ट को मंदिर मानते हैं और आपको भगवान समझते हैं। सोचा मरने से पहले आपको एक बार सच बता दूं। अभी कुछ देर पहले इस जल्लाद ने मुझे खरीदने की कोशिश की, यही कोर्ट की सीढ़ियों पर। लेकिन मुझे दौलत नहीं चाहिए, अब सिर्फ इंसाफ चाहिए। सर हमने दीप्ति पर बहुत जुल्म ढाए हैं सर, हमें माफ मत कीजिए। सच तो यह है कि उस दिन हम दीप्ति को किडनैप करने ही नहीं वाले थे, आपकी पोती संध्या को उठाने वाले थे। आपकी पोती संध्या गीता कॉलेज सेकेंड ईयर में पढ़ती है ना, शाम को ट्यूशन के लिए गाजुआ का जाती है। हमारा असली प्लान तो उसे ट्रैप करना था सर। सब फिक्स हो गया था, रिहर्सल भी कर ली थी, लेकिन किडनैपिंग के एग्जैक्ट टाइम पे संध्या वहां आई नहीं। हमारे भारतीय संविधान के लिए, हमारे देश के लिए और देश की महिलाओं के लिए इन 5 लोगों के मन में कोई सम्मान नहीं है और ऐसे लोग समाज के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। इसलिए ये अदालत इन 5 को 24 घंटे के अंदर फांसी देने का आदेश देती है। रुक जाओ! हैवान हो तुम, दरिंदे कहीं के। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। मार दो इसे, जान से मार दो। बहुत बड़ी भूल कर रही हैं आप सच्चाई को समझ नहीं पा रही है। आपको इनके बारे में गलतफहमी हो रही है। ये तो देवता है ये इंसान, ये देवता है। हेलो हेलो, आप मूर्ति जी बोल रहे हैं? वहाँ ये सब क्या हो रहा है? मेरी माँ की तबीयत खराब थी इसलिए मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अभी भी टीवी पर ये न्यूज़ देखी। वो लोग भैया को फांसी क्यों दे रहे हैं? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। वो सीडी खो चुकी है, इसीलिए दीप्ति को न्याय दिलाने के लिए और असली गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए दया ने इल्जाम अपने सर ले लिया। तो सीडी की एक और कॉपी है। आप ये क्या इस केस से जुड़ी एक नई जानकारी मिली है। दीप्ति की बहन न्यूयॉर्क से हमें कुछ बताना चाहती है। सबसे पहले इस फांसी को रुकवाना होगा। दया इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। हमें तुम्हारी फांसी रोकने के ऑर्डर्स मिले। तुमने ये गुनाह नहीं किया। टीवी चैनल्स पर वो सीडी दिखाई जा रही है। सीडी के बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मुझे इतना बताइए, सिर्फ मेरी फांसी रुकी है या इनकी भी? सिर्फ तुम्हारी। यानी इसे छोड़कर सिर्फ हमें फांसी मिलेगी? अपने भाइयों को अलविदा कह ले। मेरे भाई